हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ये हमारा पेपर नंबर 4 यूनिट 4 है। अभी तक हमने 3 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर चुकी है। ये रहा हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स, बेसिक न्यूट्रिशन गाइडलाइंस, न्यूट्रिशन ingestion to energy metabolism, role of carbohydrates, fat, and protein during exercises. So let's begin a unit. Definition of sports nutrition वो होती है कि जो भी हम न्यूट्रिशन और डाइट लेते हैं रिलेटेड टू एथलेटिक की परफॉर्मेंस से उसको कहते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। द स्टडी एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज इट रिलेट्स टू एथलेटिक परफॉर्मेंस। इसका एम्फेसिस होता है ऑप्टिमाइजेशन। हमें हर पर्टिकुलर एथलीट के हिसाब से डाइट और न्यूट्रिशन का प्लान बनाना होता है टू एनहांस द फिजिकल एक्टिविटी, रिकवरी एंड ओवरऑल एथलेटिक अचीवमेंट, ताकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ सके, रिकवरी जल्दी हो सके और ओवरऑल एथलेटिक की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। नेक्स्ट है रोल क्या है न्यूट्रिशन का स्पोर्ट्स में। सो न्यूट्रिशन से पहली चीज होती है परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो फ्यूलिंग ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर ऑप्टिमल फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड इज एनहांसिंग रिकवरी, मतलब रिकवरी बहुत जल्दी होती है अच्छा न्यूट्रिशन लेने से। सपोर्टिंग द बॉडीज रिकपरेशन आफ्टर ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन। थर्ड इज प्रिवेंटिंग इंजरीज, इंजरीज से प्रिवेंट करता है। स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम एंड प्रमोटिंग मस्कोस्केलेटल हेल्थ। फोर्थ इज अचीविंग ऑप्टिमल बॉडी कंपोजिशन, आपकी बॉडी की मसल मास बैलेंस करता है, फैट का परसेंटेज कम करता है, ओवरऑल बॉडी वेट कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स। एक डाइटरी सप्लीमेंट्स होता है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होती है एंड बेसल डाइट होती है। दिस इज बेसल डाइट, दिस इज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एंड दिस इज डाइटरी सप्लीमेंट्स। एक बार आप रीड कर लोगे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर एथलीट्स। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर होते हैं एथलीट्स के लिए। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और एंडोरेंस के लिए क्रूशियल होता है। जो सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करने का न्यूट्रिएंट चीज होती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड इज प्रोटीन, प्रोटीन हमेशा मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। थर्ड है फैट, फैट जरूरी होता है आपको एनर्जी सस्टेन करने में एंड हार्मोनल बैलेंसेस के लिए। फोर्थ है विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है। फिफ्थ इज हाइड्रेशन, आपकी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है और आपकी परफॉर्मेंस एंड रिकवरी में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टाइमिंग एंड कंपोजिशन ऑफ मील। कब आपको जब भी आपको कोई इवेंट है, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उस टाइम पे आपको क्या क्या मील्स लेनी है, क्या क्या किस कंपोजिशन की लेनी है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपके मील्स में इंक्लूडेड होते हैं, उसके रिगार्डिंग है। फर्स्ट इज प्री इवेंट न्यूट्रिशन, आपके इवेंट से होने से पहले आपको किस तरीके से न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। फ्यूलिंग बिफोर द ट्रेनिंग और कंपटीशन। उसके बाद ड्यूरिंग द इवेंट न्यूट्रिशन, आपकी इवेंट की ड्यूरेशन में आपको क्या क्या मील्स लेनी है। थर्ड इज पोस्ट इवेंट न्यूट्रिशन, जैसे ही आपका इवेंट खत्म होता है आपको उसे रिकवरी करने के लिए किस टाइप का न्यूट्रिशन लेना होता है। देन नेक्स्ट इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान, हमेशा जो भी न्यूट्रिशन प्लान हम डिजाइन करते हैं वो कस्टमाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एथलेटिक नीड। जो भी एथलीट है, हर इंसान का बॉडी टाइप बायोमैकेनिक्स अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिशन प्लान करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करना चाहिए, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, टाइप ऑफ स्पोर्ट क्या है, ट्रेनिंग की इंटेंसिटी क्या है एंड पर्सनल गोल्स क्या है। नाउ थर्ड इज कंसल्टेशन एंड विद प्रोफेशनल्स। बिफोर प्लानिंग एनी न्यूट्रिशन प्लान हमें एक प्रॉपर डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशन से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बिहाफ पे हमें अपना न्यूट्रिशन प्लान बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इनहांसिंग सप्लीमेंट्स, अपनी एथलीट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए हमें किस टाइप के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फर्स्ट इज कॉमन सप्लीमेंट्स। कॉमन सप्लीमेंट्स में आते हैं प्रोटीन पाउडर, विटामिन, मिनरल्स,
एर्गोजेनिक एज। सेकेंड इज प्रोफेशनल गाइडेंस, और या तो फिर किसी भी प्रोफेशनल की गाइडेंस के थ्रू जो हमने सप्लीमेंट्स लिए हैं उसकी बात करी जाती है। देन इन सब चीजों में चैलेंजेस क्या क्या आती है, हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करना चाहिए। सो एक एथलीट को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस की नीड होती है, तो हमें उन सबको एड्रेस करने के लिए एक एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्लान बनाना होता है, दैट इज एड्रेसिंग द यूनिकनेस ऑफ ईच एथलीट। हर इंसान, हर एथलीट की अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना चाहिए। सेकंड इज डाइवर्स ट्रैवल एंड कंपटीशन। ड्यू टू द ट्रैवल और उसके कंपटीशन की टाइमिंग्स अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन प्लान होते हैं जो कि एडजस्ट करने पड़ते हैं। Plans for varying circumstances due to different circumstances. Third is long term health. हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए, सो दैट इज बैलेंसिंग द परफॉर्मेंस गोल्स विद ओवरऑल वेलबींग। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि एथलीट प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके ड्यूरिंग देयर practice. Second is promoting healthy relationship with food, avoiding extremes और unhealthy practices. मतलब हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, बहुत बाहर का नहीं है, और हमारे अकॉर्डिंग टू द नीड हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो वाले फूड हमें खाना चाहिए। थर्ड इज कंटिन्यूस लर्निंग, staying informed about evolving nutritional science. नेक्स्ट इज बेसिक न्यूट्रिशन गाइडलाइंस क्या क्या है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का परसेंटेज होना चाहिए इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, हाइड्रेशन होना चाहिए, आपकी बॉडी का फ्लूइड इनटेक मेंटेन रहे ताकि। फोर्थ है लिमिटिंग प्रोसेस्ड फूड, बाहर का फूड हमें बहुत ही लिमिट कर देना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स आता है। मैक्रो से समझ में आ रहा होगा जो बड़े अमाउंट पे हमें चाहिए होता है, माइक्रो मतलब जो हमें कम अमाउंट में बॉडी में चाहिए होता है। सेकंड इज प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। ये कुछ उसके फूड है, क्रेल्स, लेग्यूम्स, मीट, फिश, यम्स, पोटैटोस, नट्स, ऑयल, सीड्स, ये सब हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। वेयर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट टू द बल्क एनर्जी नीडेड फॉर द मेटाबॉलिक सिस्टम। मैक्रोन्यूट्रिएंट हमें क्यों जरूरी होते हैं, ताकि हमें बल्क में जब एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है इसलिए जरूरी होते हैं। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के फंक्शन में और ग्रोथ में हेल्प करता है, और डिजीज की प्रिवेंशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स चार टाइप के होते हैं। वन इज मोनोसेचराइड, सेकंड डाइसेचराइड, थर्ड ओलिगोसेचराइड एंड फोर्थ इज पोलोसेचराइड। सो ये हमारा जो होता है ये प्राइमरी मतलब सबसे इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ताकि हमारी एनर्जी मसल्स और ब्रेन तक जा सके। सेकंड इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दो टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनका रोल होता है आपकी बॉडी में फ्यूल प्रोवाइड करना और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉर्ट और इंटेंस एक्टिविटी। ये जो मोनोसेचराइड है इसमें 1 शुगर होती है, इसमें 2 शुगर होती है, इसमें 3 to 10 शुगर्स होती है, and इसमें मोर देन 10 शुगर्स होती है। आप इसका ऐसे वो ग्राफ मैप बना सकते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, GFG ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेटोज। इसका है SLM सरकोज लैक्टोज माल्टोज। इसका है RS रेफिनोज स्टाचियोज एंड G सॉरी SGC स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन आपको मैंने बताया था कि आपकी मसल की रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करता है, सो एसेंशियल फॉर रिपेयरिंग टिश्यूज एंड बिल्डिंग मसल्स। सेकंड इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसका सोर्स होता है एनिमल एंड प्लांट बेस्ड सोर्स होता है। सेकंड इज रोल इन एक्सरसाइजेस, सपोर्टिव ऑफ मसल्स मेंटेनेंस एंड रिकवरी। नेक्स्ट आता है फैट। फैट किस टाइप के होते हैं, क्या हेल्प करता है। सो
दो टाइप के फैट्स होते हैं, एक होता है हेल्दी फैट एंड सैचुरेटेड फैट। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हेल्प करता है एनर्जी को सस्टेन करने के लिए फॉर लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी। थर्ड इज रोल इन एक्सरसाइज, यूटिलाइजिंग यूटिलाइज ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एंड लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी आपकी कैसे कंजर्व होती है, कैसे यूज होती है। सबसे पहले स्टार्ट होती है इंजेशन, मतलब जब आप फूड को इनटेक करते हो, फूड लेते हो अपने माउथ से। सेकेंड है उसको डाइजेस्ट करते हो, ब्रेकिंग डाउन द फूड इन टू अन यूजेबल कंपोनेंट। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। फोर्थ इज मेटाबॉलिज्म, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स कंजर्व किए थे उसको आप कैसे एनर्जी में लाते हैं। तो इसकी चार स्टेजेस होती है। तो इंजेशन, आई डी ए एम, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। रोल क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का ड्यूरिंग एनर्जी, ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। सो आप कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करता है ग्लाइकोजन स्टोर करने में, बॉडी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड है इमीडिएट एनर्जी, जब भी आपकी बॉडी को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब कार्बोहाइड्रेट क्विक रिलीज करता है एनर्जी को। थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट लोडिंग स्ट्रैटेजी फॉर एंड्योरेंस इवेंट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ फैट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फैट का क्या क्या रोल है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस में हेल्प करता है, फैट यूटिलाइज फॉर प्रोलॉन्ग लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज। सेकेंड इज अडेप्टेशन टू फैट मेटाबॉलिज्म, ट्रेनिंग द बॉडी टू यूज फैट efficiently। थर्ड है बैलेंसिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एडजस्टिंग फॉर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज प्रोटीन का क्या रोल है आपकी एक्सरसाइजेज में। सो ये इसके सब पॉइंट्स हैं। ये सबसे पहला है मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, क्रूशियल फॉर द रिकवरी ऑफ एक्सरसाइजेस। टाइमिंग ऑफ प्रोटीन इनटेक, importance of pre post exercise protein consumption. Third is adequate intake, meeting protein needs for active individual. Next is प्री एक्सरसाइज न्यूट्रिशन टिप्स क्या क्या हैं, कि आपको कार्बोहाइड्रेट कितना अमाउंट में लेना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, और आपकी बॉडी के लिए आपको बैलेंस्ड मील लेनी है ताकि आपके जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एक्सरसाइज न्यूट्रिशन टिप क्या होती है, आपको हमेशा बॉडी हाइड्रेट रखनी है और आपको थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेते रहना ताकि आपकी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। पोस्ट एक्सरसाइज न्यूट्रिशन टिप है कि आपको रिहाइड्रेट करना है आपकी बॉडी को, जो भी आपकी एनर्जी लॉस हुई है। देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है ताकि आपकी बॉडी में मसल रिकवरी हो सके। थर्ड इज बैलेंस मील लेनी है जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करती है और आपका ओवरऑल रिकवरी हो जाती है। So unit 4 is completed. Next unit is weight control management. Thank you so much for watching us.